मुझे कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। हमने अपनी सभ्यता को, अपने सनातन को, अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है। इस संसार में एवरेज आदमी ज़्यादा सुखी रहते हैं। आप माँ कामाख्या पे जाइए, खास तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम किसी फीमेल में है, 1.5 साल घर में रही, 1.5 साल के बाद उन्होंने डाइवोर्स का केस डाल दिया। वास्तु की दुनिया के अमिताभ तो सर आप ही। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। 28 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, वास्तु की विद्या का एक्सपीरियंस, 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर, 17 से 18 कंट्रीज़ में, 125 शहरों में, 125 सिटीज़ में अपने वास्तु का ज्ञान बिखेर चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के कॉलमनिस्ट, जिस वक्त यूट्यूब होता भी नहीं था, उस वक्त से, उस काल से सर वास्तु की विद्या को हमारे साथ शेयर करते आ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं नन अदर देन नरेश सिंघल जी, जिनको दुनिया प्यार से वास्तु नरेश के नाम से जानती है। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर वास्तु इतना कुछ आज के टाइम में, सर मैं तो आज के युग का प्राणी हूँ, आप तो सर 28 सालों से वास्तु को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, करा रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, कॉरपोरेट्स को, हर किसी को। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है, बिकॉज मैं इस वक्त मैं कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा, इस वक्त मैं एक क्यूरियस चाइल्ड हूँ जिसके पास बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत सारे। जी, बहुत लोग हैं आपके माध्यम से आपको सुनेंगे। जी बिल्कुल जी सर, पहला सवाल, वास्तु, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एक नई चीज़ आई है एस्ट्रो वास्तु। सर ये क्या है, ये एक ही है क्या? नहीं, एक तो नहीं है। सभी जितनी भी ये विधा हैं, जितनी भी ये विद्या हैं, जितना भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, या वो टैरो रीडिंग है, या एस्ट्रो वास्तु, कोई ऐसा कोई शब्द नहीं होता, बस उसका एक समझाने के लिए एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं कि हम एस्ट्रो भी करते हैं और वास्तु भी करते हैं। उसका मतलब ये हो जाता है एस्ट्रो वास्तु का। जी ठीक है। इन सबका मोटिव मानव कल्याण ही है। इनका भविष्य बताना, या उसके भाग्य के बारे में बताना, या उसके घर के बारे में बताना, वही वास्तु है। ओके, इसमें कोई वो नहीं, समझाने के लिए है। ओके, मतलब ये सारी विद्या अपनी अपनी जगह पर जेन्युइन है सर? हाँ, एक ही नहीं है, लेकिन एक नहीं है। हाँ, एक नहीं है। हाँ, उनका मोटिव एक है, मोटिव विद्या अलग अलग है। ओके, मोटिव है भला करना, मानव जाति का भला करना। जी सर ठीक है। सर मैं ऑफ रिकॉर्ड थोड़ा सा आपके बारे में, मैं तो 2024 से रिसर्च करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मेरी टीम 2024 से लगी है सर के पीछे, हाथ धोकर सर के पीछे। आज मैं आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कि आज सर हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। वी आर सो वेरी एक्साइटेड, पूरी टीम पूरी एक्साइटेड है। आज इतना कुछ हमने रिसर्च किया सर आपके बारे में, आपकी पूरी प्रेस फाइल को हम लोग चेकआउट कर रहे थे। प्रेस फाइल एक्चुअल में सर, जब हिंदुस्तान टाइम्स में सर आपके कॉलम हमने पढ़े, जिस वक्त यूट्यूब था ही नहीं, उसमें मैंने देखा मंदिर का वास्तु आप करते हैं, आप उसके चार्ज नहीं करता कुछ भी? आप न, मैं मंदिर किसी भी रिलीजियस वास्तु का मतलब है कहीं पे कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई धर्मशाला है, कोई इस तरीके से कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, आप कोई धर्म के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं जी, तो उसके मैं चार्ज नहीं करता हूँ। जी, ये मेरा एक है शुरू से ही, ये नहीं कि अब नहीं करता, डे 1 से ही नहीं करता हूँ जी। हाँ, ये मेरा कमाई का जरिया नहीं है, ये मेरा सेवा भाव है। सेवा भाव, बिल्कुल। कोई भी मंदिर हो, किसी भी टाइप का मंदिर हो, मैं उस सारे मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग मेरे बहुत सारे, मैंने जैन मंदिर का भी किया हुआ है, आप भी जैन हैं तो मैं इसलिए बता कि मैंने जैन मंदिर का भी किया हुआ है। अच्छा जी। दिल्ली में भी 2-3 मंदिर का किया हुआ है, और दूसरे जो मंदिर है हमारे वैष्णव के, उनका भी किया हुआ मैंने। और जो सबसे बड़ा जो मैंने किया वो रांची में है, एक पहाड़ी मंदिर के नाम से, काफ़ी बड़ा मंदिर है। जैसे पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, या यूँ कह लीजिए बैजनाथ धाम है, उसी के बराबर की उसकी मान्यता है। ओह, उसका मैंने वास्तु किया। वाह जी वाह जी, क्या बात है सर। आई एम सुपर ब्लेस्ड, वी ऑल आर सुपर ब्लेस्ड टुडे कि आज आप यहाँ पर पधारे सर। सर हम थोड़ा सा और आपका रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, इतनी सारी बुक्स आपने लिखी है। मैं 2 बुक्स का नाम लेना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली यहाँ पर। एक तो वास्तु फॉर हार्मनी, सर ये कुछ अलग ही बुक थी, इसने तो तहलका मचा रखा है सर इस टाइम। हाँ, ये मेरी हाईएस्ट सेलिंग बुक है। हाईएस्ट सेलिंग? हाँ, वास्तु फॉर हार्मनी मेरी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके जी। ये दोनों ही लैंग्वेज में मेरी बुक है।
हालांकि एक फेंगशू के ऊपर मेरी नई बुक भी है, जी। बट ये वाली जो बुक है ये सबसे ज़्यादा बिकी है। और सर एक लाइन में इस बुक के बारे में क्या है एग्जैक्टली इसमें? ये, हाँ, मैं वही बताने वाला। ये एक तो ये बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखी गई है जिसको लेमैन समझ सकता है। दूसरे में जो उसके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वास्तु क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कितने शास्त्र हैं, क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल ये कहाँ है, इसका साइंटिफिक आधार क्या है, वैज्ञानिक इसका आधार क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर मैंने दी गई हैं उसके अंदर में। प्लस इसमें लेआउट प्लान दिए हुए हैं कि इसमें समझाया गया है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखें, कैसे कैसे रखें। अगर आपको साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, यानी जितनी भी दिशाएं हैं सबके उसमें लेआउट प्लान है। उसमें कुछ टिप्स दिए हुए हैं जी। कुछ उसमें प्लेसमेंट्स भी दी गई हैं। और बड़े एक हिंदुस्तान टाइम्स के अभिमन्यु सिन्हा जी हैं, उन्होंने उसके कैरिकेचर बनाए हैं, जो कि एक अपने में बड़ी बात होती है। वो यूँ बनाते नहीं है लेकिन हमारा बनाया उन्होंने। तो उस तरीके की उसमें मतलब एक बुक की कीमत भी बहुत थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई, और स्टर्लिंग पब्लिकेशन से है वो जी। तो उन्होंने वो बुक छापा है जी। लेकिन वो सबसे ज़्यादा बिकी है, वो ऑनलाइन भी बिकी है। क्या बोलते हैं आप उसको, प्रिंट आउट जो निकल जाते हैं, जी जी। तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा वैसे भी जी। उससे भी मेरे को अच्छी रॉयल्टी आ जाती है। बिल्कुल सर, विद्या है, विद्या से रॉयल्टी आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए सर। जी। सर एक और बुक है आपकी, लोशो ग्रेड बुक, आप अभी वो आ रही है मार्केट में, आ चुकी है? लोशो गिल्ड की बुक जो है ना, बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है, तो इस वजह से मैंने इस पर ज़्यादा सीरियस था नहीं। जी। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोशो गिल्ड का गलत प्रचार है, ये है, ठीक से बताया नहीं जा रहा यूट्यूब पे, ये वो सब। जी। तो मैंने ये सोचा कि फिर मैं इस पर भी एक बुक लिखता हूँ। अब इसको आने में लगेंगे 2-2.5 महीने। अच्छा, 2-2.5 महीने बाद अवेलेबल हो पाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में सर? यस, कोशिश तो यही है। कोशिश, ठीक है जी। सर कुछ सवाल है मेरे पास, कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास होमवर्क करने के लिए 20-30 दिन होते हैं। कोई सज्जन, कोई अथॉरिटी हमारे पास आती हैं पॉडकास्ट के लिए। आपके केस में हमारे पास पूरा 1 साल था, क्योंकि हम बहुत टाइम से आपको रीच आउट कर रहे हैं, इसलिए सवाल बहुत लंबे हैं सर। कोई बात नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। आपके सवालों से लोगों की जिज्ञासा का समाधान होगा। जी बिल्कुल। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मुझे तो जवाब देना ही है, तो मैं तो जमाने से जवाब देता आ रहा। जी सर, सवाल, ऑफिस और शॉप में थोड़ा, हम लोग सेल्स ट्रेनिंग कंपनी जैसा चलाते हैं, आपको पता ही है सर, तो थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड सवाल पूछना चाहता हूँ। किसी का एक ऑफिस है, छोटा ऑफिस, बड़ा ऑफिस, दुकान हो गई, शॉप हो गई, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, उसकी डायरेक्शन भी क्या तय करेगी उसके प्रॉफिट के दायरे को वास्तु के हिसाब से? बिल्कुल करेगी। देखिए, छोटा या बड़े से मतलब नहीं है। आप साइकिल चलाएं या मर्सिडीज चलाएं या प्लेन चलाएं, ड्राइविंग तो परफेक्ट होनी चाहिए जी। तो उससे में जितना आपकी चीज़ें हैं वो उसमें बेनिफिशियल हो सकती हैं। उसमें डायरेक्शन या उसमें फंडामेंटल तो सबके सेम है जी। तो उसमें तो हम बच नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते ये छोटा सा है तो इसमें इसका इम्पैक्ट हमारे पे नहीं आएगा, जी। ये तो बहुत बड़े लोगों के लिए है वास्तु, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे आदमी के लिए भी ये वास्तु है और बड़े से बड़े आदमी के लिए तो है ही है। जी। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि बड़ा आदमी किसी भी कंसल्टेंट को इजीली बुला लेता है, तो उसको अफोर्ड कर पाता है। छोटे आदमी को थोड़ा सोचना पड़ता है। इस विद्या में यही एक बढ़िया बात क्या है कि आप इसको कुछ ज्ञान अर्जित करके, कुछ नॉलेज गेन करके, या किसी कंसल्टेंट को बुला के आप इसको ठीक कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। वो ये वैसी चीज़ें नहीं है कि जो बदली नहीं जा सकती। ओके। जैसे डेस्टिनी है, भाग्य है, ये बदला नहीं जा सकता, तो ये वैसी चीज़ें नहीं है, बदली जा सकती। बदली जा सकती हैं जी। तो सर इसका मतलब मैं ये मानूँ, जैसे लगभग 8 डायरेक्शंस हो गई हैं, 8 डायरेक्शंस हैं, किसी के दुकान या ऑफिस का मुंह गलत डायरेक्शन, कुछ गलत डायरेक्शन भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। वास्तु मुंह तो सर वहीं रहेगा, ऑफिस तो वहीं रहेगा, कुछ आप चीज़ें उसमें करेंगे तो फिर वो उसका दोष हट जाएगा, ऐसा कुछ होता है सर? नहीं, भगवान ने कोई भी दिशा गलत नहीं बनाई जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, दिशाएं जो है वो ज़मीन पे जो लेटी हुई हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो है 8। वैसे 10 दिशाएं हैं, 10, यानी आकाश और पाताल, यानी ज़मीन नहीं, सीलिंग एंड फ्लोरिंग नहीं, तो आकाश और पाताल ज़मीन के अंदर, उस पर बेस करता है वास्तु। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि भाई इसका, कि जिसका आपका कहने का मतलब ये दुकान ईस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, तो उसका तो फेस तो बदल नहीं जाएगा, या उसका शटल या जो भी चीज़ें हैं एंट्रेंस तो चेंज नहीं हो पाएगी। जी। तो यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लाइट सिस्टम से, लुकिंग मिरर से, कलर स्कीम से, बहुत सी चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं उसको। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करके। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान ने कोई भी दिशा गलत नहीं बनाई है। व्यक्ति विशेष के लिए कौन सी दिशा अच्छी या बुरी हो सकती है, नंबर 1, भगवान ने कभी किसी का बुरा नहीं कर रखा। मेरे लिए क्या सूटेबल है, वो किसी के लिए लाल कपड़ा अच्छा लगता है, मेरे को नीला कपड़ा अच्छा लग रहा है, किसी को वाइट शर्ट अच्छी लग रही है। तो कलर तो भगवान ने सभी अच्छे बनाए हैं, किसके लिए क्या कौन सा सूटेबल है तो उस पर डिपेंड करता है ना, वो तो चेक करने वाली बात है। चेक करने। अदरवाइज कुछ गलत कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि जी ये तो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु के नाम का आपको अवेयर रहना चाहिए, ना कि वहम करना चाहिए। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। हाँ, अवेयर रहेंगे तो नेचुरली गलतियाँ कम होंगी जी या जो गलती होगी भी तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे जी, तो भी इसका इम्पैक्ट कम आएगा। सही बात है। तो सर क्या मैं ये मान लूँ कि वाइट मेरा लकी नंबर है, ये इसलिए है क्योंकि मान के चलिए मेरा लकी नंबर वाइट है, वो मेरे डेट ऑफ बर्थ के नंबर वाइट है, लकी कलर होगा, लकी कलर वाइट है। तो सर मान लीजिए, क्या मैं ये मान के चलूँ कि जैसे मेरा लकी कलर वाइट है, लेट्स सपोज मेरा लकी कलर वाइट है, वो मेरे डेट ऑफ बर्थ की वजह से है? 2 चीज़ें से है। एक तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी होता है, जो कि वास्तु की डायरेक्ट बात नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कलर्स आते हैं जी। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि कौन सा कलर व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा है। हाँ, और वो खाली शर्ट की बात या कपड़े की बात नहीं हो रही है, वो ऑल ओवर बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। और उसके बाद होता है प्रोफेशन के हिसाब से। ओके, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, तो आपके लिए वाइट कलर ऑलवेज अच्छा है। आप 7 डेज वाइट पहन सकते हैं। जी इसी तरीके से डायरेक्शंस भी होती हैं। यदि आपका मान लो ये वेस्ट फेसिंग घर है तो भी आपके लिए वाइट अच्छा है। तो वाइट के लिए तो किसी को कोई दोष नहीं होता है, अच्छा जी, वो तो कोई भी पहन सकता है। अच्छा जी, ऐसा न्यूट्रल एक तरह से, हाँ जी, न्यूट्रल कह लीजिए, ऑस्पिशियस कह लीजिए, ऑस्पिशियस। सभी के लिए। ओके, ठीक है जी। सर पीछे हम लोग रिसर्च कर रहे थे आपके आने से पहले, तो रिसर्च में मैं डेट ऑफ बर्थ देख रहा था। आप सर डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे पूरी कुंडली, मतलब उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं? मेरा ये काम नहीं है कि कुंडली बताना, मेरा काम नहीं है जी, या किसी का। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। वास्तु के अंदर डेट ऑफ बर्थ का होना ज़रूरी है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि मुझे कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये कैसे पता लगेगी? जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता लग जाता है भाई इसमें कैल्शियम की कमी है, इसमें आयरन की कमी है, इसमें B12 कम है, इसमें कुछ और चीज़ की कमी है ना, विटामिन D की कमी है, जो भी चीज़ें। तो डॉक्टर हमारे उस हिसाब से हमको टैबलेट दे देता है, दवाई दे देता है, मेडिसिन देता है, या उस हिसाब के हमें डाइट बता देता है कि आप ये खाओ, ये ज़्यादा खाओ, ये कम खाओ, ये मत खाओ। जी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हम किसी का वास्तु कर रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमें ये पता लग जाता है कि ये घर इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। नहीं है तो इसके लिए क्या, इसके लिए हम सिस्टम कर सकते हैं, क्या इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ये इसको कम से कम इसका दोष लगे या इसको कम से कम इसका नुकसान हो या इसको मैक्सिमम फ़ायदा हो। अगर वो डायरेक्शन इसके लिए सूटेबल भी है जी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा दे, बिल्कुल इसके लिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके कर्म या आपके प्लानिंग को चैलेंज नहीं करता है। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये आपके भाग्य को बूस्टअप करता है, ना कि आपको भाग्य को बनाता है या बिगाड़ता है। ओह, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि डेट ऑफ बर्थ से हम सब कुछ बताते हैं या बता देते हैं, कई बार ना ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं सामने में कि लोगों को लगता है ये सब बेकार की बातें है, सब बकवास है जी। तो ऐसा कुछ बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं है। मेरे को ये आपसे बात करते करते याद आ गई, नॉर्थ इंडिया के पहले डॉक्टर IVF के डॉक्टर अनूप गुप्ता, बंगाली मार्केट में। ओके जी। तो हम एक ऐसे TV चैनल पे डिबेट थी हमारी, तो उन्होंने ऐसे कुछ बोला, तो उनमें एक और भी थे। जब हम बैठे थे, स्टूडियो की बात बता रहा हूँ मैं, तो पुरानी बात हो गई, ऑफ कैमरा बैठे थे आप? हाँ। कहने लगे जी आपके गणपति में क्या साइंस है, जबकि वो भी हिंदू हैं।
उसके बावजूद भी कहते, आपके गणपति में क्या साइंस है? अरे मैंने कहा गणपति में साइंस, इतने समय पहले एक व्यक्ति को हाथी का सिर लगा दिया गया, एक तो कितने माइक्रो सर्जरी है वो। विज्ञान की बात करें तो मैंने कहा भाई सीता मैया का जन्म, क्योंकि वो IVF के डॉक्टर थे, मैं कहा सीता मैया का जन्म तो नियोग विधि से हुआ, कुंभ से हुआ है। वो हल चला रहे थे तो उनको मिल गई। तो इनके जिसमें ये स्पर्म को रखते हैं वो भी ये कुंभ की तरह ही है, सिलेंडर जैसी हैं। तो उसमें तो मैंने कहा ये साइंस नहीं है, नियोग विधि का तो हमारे साइंस में शास्त्रों में पहले से ही है, बहुत जगह के दिया गया हमारे को जी। हमारे यहाँ पे तो प्रेम के कहते हैं ना, प्रेम लव जो आजकल चल रहा है, जो गलत तरीके से चलता है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो लव का तो कितना पहले से बताया गया, री मैरिज का कितना शास्त्रों में भी है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत एडवांस हैं जी, हमको पुराने लोग नहीं हैं जी। लेकिन हमने अपनी सभ्यता को, अपने सनातन को, अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं थोड़ा भटक गया हूँ आपके सवाल से, नहीं। पर फिर आप दोबारा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है सर, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के दिन, आज के ऑस्पिशियस दिन आप यहाँ पर आए हैं, मेरे डेट ऑफ बर्थ अगर आप बता पाए ऑन द स्पॉट, यहीं सबके सामने सर, इफ़ पॉसिबल। भाई हम आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ले लेंगे, लेकिन हम तो कमर्शियल आदमी भाई, पैसा लेते हैं तो बताते हैं। सर 1 साल की मेहनत है मेरी 1 साल की मेहनत है आपको बुलाने की। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या मैं वैसे आपके बारे में कुछ बता दूं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं तो उनको तो मेरे बारे में पता है। सर मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे, मतलब ऑन द स्पॉट आप बता रहे हैं, एंड आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरे को बताते हैं लोग, कुछ मेरे जो जानने वाले लोग हैं बोलते हैं यार तुम बाबा बागेश्वर। मैंने कहा भाई वो तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लेते। मैंने कहा उनसे मेरा क्या तुलना है जी। वो तो मेरे लिए तो बच्चे जैसे हैं, बावजूद उनके मैं सत्कार तो गुरु वाला, संत वाला ही करता हूँ ना उनका। सही बात, सही बात। ये क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त। लिख दीजिए पेपर पे। जी मैंने लिखा हुआ है जी, 27 अगस्त 1988, 27 अगस्त। ये मैं वो ग्रिड बना रहा हूँ, जो लोग मेरे को जानते हैं। हाँ मैंने देखा यूट्यूब पे आप कुछ ग्रिड, सर क्या वो लोशू ग्रिड है? यही लोशो ग्रिड है। लोशू, हाँ। तो इसमें ना 4 डायरेक्शन है जी। मैं वो सब आपको दिखा देता हूँ, और इसको भरने का एक तरीका होता है। जी। ये आपकी, ये मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ ले लिया अंकित जी की, सही है जी? हाँ डेट ऑफ बर्थ सही है जी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों जो आपने भरे थे ये इसमें आ गए। अच्छा जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर में ये चीज नहीं है। अब इसके अंदर में 5 नंबर थोड़ा सा इसमें मिस है जी। 6 नंबर मिस है, 4 और 3 नंबर मिस है। ठीक है। जो हम सिखाते हैं बताते हैं थोड़ा सा तो अलग जाता ही है। कारण क्या है? क्योंकि हम सामने आप मेरे बैठे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अब मैं आपसे एक अंक भी पूछ रहा हूँ जी। तो कोई नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 9। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये सही है गलत है? डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी, नीचे मैंने लिखा पिता का नाम आपका आर्ट से है। नहीं वो तो सर पता है ना सबको, मैं अंकित रविंद्र जैन लगाता हूँ नाम में, तो रविंद्र कुमार जैन मेरे पापा। मुझे नहीं मालूम ना, मैंने तो अंकित ही पता है। जी 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 जी। ठीक है जी। और माँ का नाम एस से है, सुनीता जैन। भाई का नाम वी से है, जी, कज़न ब्रदर है बिल्कुल, विक्की।
ठीक है। जी। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप क्या हैं। 2 बेटे हैं आपके? हाँ सर। हैं? हाँ जी बिल्कुल, मतलब संतान का तो सुना है कि चलो 2 संतान है, 2 बेटे भी पता है आपको सर। जी जी। तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप जो है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप जितना कनेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से उसमें अधिकता हो गई, 888 हो गया, वो कभी कभी वो वेस्ट जाता है या उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। उसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। 2 नंबर है आपके पास है, आप जैसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए। अच्छा जी। आपके पास 7 नंबर है, आपके पुत्र का और पत्नी का दोनों का सुख मिलेगा। आपके पास 1 और 9, आप जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। माइनस पॉइंट क्या है जी। कि आप सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज हैं, लेकिन धक्का मारना पड़ता है। धक्का मारने के बाद डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट शुरू में पुश चाहिए। पुश चाहिए। और वो पुश भी अगर वो नेगेटिव पुश हो तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे सपोज मैं आपको इंसल्ट कर दूं, अंकित आपके बस की कुछ नहीं है, फिर आप करके दिखाएंगे। करके। तो आपको नेगेटिव पुश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जी। तब आप आगे निकल जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हम बता पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियंस का टाइम नहीं लेते, बट इतना जरूर पता है बिल्कुल कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, नो डाउट, अगर आपके पास, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जादू वो जो सर पे चढ़ी के बोले, नहीं तो बेकार बोलते, मैं बोलता हूँ बकवास। जी बिल्कुल। ये है जी बिल्कुल। ये तो सर मेरे लिए पूंजी हो गई। नहीं, और बता देंगे आपको, रिकॉर्ड आपको बता देंगे सब चीज़ें, जी इसमें कोई बात नहीं है। ज़रूर सर। सर थोड़ा समय और चाहूँगा, मेरे तो सवाल अभी शुरू भी नहीं हुए। वास्तु अगर एक लाइन में बताएं आप, क्या है वास्तु सर? वास्तु की अगर एक थ्योरेटिकल परिभाषा बताऊं तो वो है कि भवन निर्माण की वह कला जो वेदों के हिसाब से है, शास्त्रों के हिसाब से है, या यूं कहिए कि प्रकृति के अनुसार है। 5 तत्वों से तालमेल बिठा करके रहना वास्तु है। वास्तु जिसमें कि शेप, साइज, मिट्टी, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सराउंडिंग्स, इन सब का ध्यान करके जो घर बनाया जाता है वह वास्तु है। वास्तु आपको सुखी जीवन की तकरीबन गारंटी सी देता है। ये वास्तु है एक लेमैन के हिसाब से। अदरवाइज इसमें सम्मिलित तो बहुत कुछ है जी। उसमें बिल्डिंग मटेरियल कैसा लगेगा, कितनी मंजिल होंगी, कैसे होंगी, कब शुरू करें, किसके नाम पे करें, बहुत सारी बातें हैं। बहुत कुछ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अब हम महानगरों में रहते हैं, बॉम्बे की बात करें, बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे सब क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हम अपने तरीके से नहीं, जो हमें बिल्डर से मिला या जो भी बन सकता उसमें हमने बनाया। सभी चीज़ें वास्तु के हिसाब से पूरी नहीं होती, तो सभी चीज़ें वास्तु के हिसाब से पूरी करने की आवश्यकता भी नहीं है, वहम में जाने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक्स अगर आपके ठीक हैं उतना बहुत, तो उतने से ज़िंदगी हो जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या हाल है, भाई चल रही है, कट रही है, नहीं, ज़िंदगी दौड़ेगी, भागेगी, ये मेरा दावा है जी। तो बेसिक वास्तु ठीक होना चाहिए। जिस तरीके से लड़की सुंदर हो या एवरेज हो, बट उसका दिमाग ठीक होना जरूरी है, तो उससे कोई भी शादी कर लेगा। सही सही, ठीक है ना। लड़की बहुत खूबसूरत है, हम बोले नहीं जी पागल है, तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, ठीक है ना। या लड़का बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, तो बिल्कुल जी निकम्मा है जी, करता कुछ नहीं है, तो उससे शादी नहीं करेगा। तो एवरेज चीज़ें, इस संसार में एवरेज आदमी ज़्यादा सुखी रहते हैं कंपैरेटिवली चालाक आदमी के। जी ठीक है जी। सर लोगों के घरों में, अधिकांश घरों में, इंडिया में मैं कहूँ सर 70% घरों में प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे साल नौकरी करी है, बहुत सारे घरों को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। अब बिज़नेस में हूँ, टीम है, उनके घरों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, घर में पैसा नहीं टिकता। ये वास्तु दोष हो सकता है क्या? बहुत सारे रीज़न है। मान लीजिए किसी को पैसे की प्लानिंग ही नहीं करनी आ रही। हाँ वही तो सर, किसी को पैसा जोड़ना ही नहीं आता, वो निकम्मा है, जोड़ी नहीं रहा है। नहीं, निकम्मा नहीं कह रहा मैं, कहता हूँ कमा रहा है जी, बट सेविंग नहीं कर पा रहा। सेविंग नहीं कर पा रहा। निकम्मा नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि उसको पैसा कमा तो बहुत रहा है, सेव नहीं कर पा रहा। हाँ, उसके पूछो सैलरी कितनी है, 2.5 लाख रुपये महीने की सैलरी है, जी
लेकिन बचा कितना रहे, नहीं उसको तो 10-5 हज़ार रुपये कम ही पड़ जाते हैं, वो तो अगले महीने की वेट करनी शुरू कर देता है, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है जिसको प्लानिंग ही नहीं करनी आ रही, इनकम तो उसको है ही है। अब इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसा कोई ऐप तो नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट दारू में या और किसी इधर उधर उड़ा देता है, वो अलग। अब कई बार क्या होता है कि आदमी ऐसा कुछ भी नहीं करता, हाँ, फिर भी समस्या आ जाती है जी, फिर भी पैसा नहीं जुड़ता। मान लीजिए उन्हें 2 लाख रुपए बेचारे ने जोड़े, इतने में पता लगा जी उसका तो जी लैपटॉप ही ख़राब हो गया जी, अब इतने में से कोई समस्या आ गई जी, घर में और कोई दिक्कत आ गई जी। यानी ऐसा कोई खर्चा हो जाना, ऐसी कोई वजह बन जाना कि जिससे जुड़ा हुआ धन भी चला जाना या जुड़ना ही नहीं, तो उसके लिए वास्तु दोष हो सकता है। तो वास्तु दोष में हम क्या कर सकते हैं कि उसके नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ में ना मनी जोन है, ऑलवेज बोलता हूँ मैं, लक्ष्मी का स्थान भी वही है, कुबेर का स्थान भी वही है, उसको एक्टिवेट करना मतलब उसको साफ़ सुथरा रखें, उसके अंदर में कोई क्लटर ना हो, कोई पहली बात तो पूरे घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम बात करें नॉर्थ विशेषकर जी, वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, कई बार क्या है कि घर का स्टोर सामान बना दिया, सारा सामान लाते हैं वहीं रख देते हैं, या वहीं पे ही जो है डस्टबिन वगैरह रख दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं, शू रैक बना दिया गया है, ऐसी कुछ चीज़ें रख दी गई हैं, उससे जो है हैवी कर दिया गया है, या वो कट गया है हिस्सा किसी वजह से, वो है ही नहीं, वो दूसरे फ्लैट में चला गया, दूसरे घर में चला गया, या वो उतनी हिस्सा हमने नॉर्थ में एक दुकान बना के रख दी, वो किसी को किराए पे दे दी, या उस घर का वो हिस्सा बेच दिया, तो नॉर्थ जोन कट गया, तो उसकी वजह से भी हमारे पास पैसा कभी जुड़ेगा नहीं जी। तो उसको ठीक करने की नॉर्थ को, हाँ, तो वहाँ पे आप लुकिंग मिरर लगा सकते हैं, उसके अंदर में आप ब्लू शेड का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर को वाटर एलिमेंट जिसको बोलते हैं कि कोई फाउंटेन लगा सकते हैं जी, कोई इस टाइप की चीज़ें लगा सकते हैं ठीक है जी। ऐसी कोई तस्वीर ही लगा लीजिए जिसको देखने से आपको थोड़ा पानी का आभास होता हो, लेकिन याद रखें उसमें पहाड़ नहीं होने चाहिए, ओनली वाटर होना चाहिए, ओनली वाटर। हाँ, वो अगर लगाएंगे तो आपको पास वो पैसा बन सकता है, रुकना जुड़ शुरू हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जी। एक टिप्स और दे देता हूँ आपको, मंगलवार को सेविंग कीजिए, एवरी ट्यूसडे कुछ भी पैसा जोड़िए, आप घर में एक बच्चों की तरह गुल्लक रख लीजिए, तो एवरी ट्यूसडे अगर वो उसमें सेविंग करेंगे तो पैसा जुड़ जाएगा, उसमें आपको निश्चित तौर पर बरकत, जिसको हम शब्द बोलते हैं ना, बरकत होने लगेगी जी। ये कह लो सर, जो हमने EMIs, हमने जो SIPs डाली हुई हैं, ऑटो डेबिट पे लगाई हुई हैं SIPs, वो सब ट्यूसडे को करवा दें, अपने आप ट्यूसडे को वो कटेगी। तो डेट वाइज होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी कोई बात नहीं, जितना पैसा आप अपने हाथ से खर्च कर रहे हैं सेव करें ट्यूसडे को, वो जो आपके हाथ में है, या वो तो EMI अपने तरीके से जाएगी या SIP अपने तरीके से जाएगी, वो तो डेट वाइज है, डे वाइज नहीं है। आप अपना पैसा उसमें जोड़ना डालना है, वो ट्यूसडे को डाल दीजिए, ट्यूसडे को। ठीक है जी। सर मैरिज, मेरी तो सर 25 साल की उम्र में शादी हो गई थी, लोग बोलते तेरा बाल विवाह हुआ था, पर मेरे बहुत सारे मित्र हैं 33, 34, 35, 36, 38, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ गर्ल। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं अपने मेरे होम टाउन में, मेरे यहाँ पर दिल्ली में कुछ फ्रेंड्स हैं, तो सर इसमें भी कुछ वास्तु दोष हो सकता है क्या, या दोष उन्हीं के अंदर है? क्वेश्चन है वो डिले मैरिज की बात कर रहे हैं जी। दो तरीके से डिले मैरिज, एक तो मेल एंड फीमेल, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़। मैं पहले आप के दोस्त हैं तब तो मैं दोस्तों यानी मेल के हिसाब से बताता हूँ। यदि आपके घर में मैरिज डिले हो रही है, लड़के में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, अगेन बात वही है, अपने कर्मों की बात मैंने कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जब भाग्य स्थिति अच्छी होती है, शादी होने का योग होता है, उस टाइम हम करते नहीं हैं, अभी मुझे करनी नहीं है, अभी मुझे करियर बनाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वेल सेटल्ड होना है। तो वेल सेटल्ड की कोई डेफिनेशन होती तो है नहीं, बट उसकी एक इच्छा होती है कि इसको मैं वेल सेटल्ड, उसके बाद वो शादी का योग निकल जाता है। कई बार आपके घर में अच्छी गाड़ी है, अच्छा सब कुछ, अच्छा साधन है, अब ओवर एज हो गए तो शादी नहीं हो रही, फिर आपको उस जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जितने भी लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि 25 साल की शादी, 25 साल की शादी को बाल विवाह नहीं है, ठीक है, राइट एज है, राइट। हाँ, जितनी जल्दी आप सेटल हो जाएं उतनी जल्दी आप शादी कर लीजिए। अब इसका मतलब इस तरीके की लापरवाही मत लीजिए कि हम सेटल भी देर से हो जाएंगे, शादी भी देर से कर लेंगे, कौन सी खास बात है, कौन सा ज़िंदगी भागे जा रही है, बिल्कुल भागे जा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ
कि आप 1 मिनट भी 1 करोड़ रुपया देके या 100 करोड़ रुपया देके भी वापस नहीं कर सकते। तो सबसे कीमती चीज़ क्या है इस संसार में, वो है समय। और उस समय में भी उससे भी कीमती चीज़ जो मैं मानता हूँ वो जवानी। तो वो अगर निकल गई तो गड़बड़ है। तो अपने राइट एज में शादी करिए, पहली बात। अब बात यह थी कि हम शादी करना भी चाह रहे, शादी हो नहीं रही। उसके लिए क्या है, जितने भी घर में घड़ियाँ हैं, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो हाथ में पहनने की हो, कोई भी घड़ी हो, सबका समय एक कर दीजिए। अच्छा, सबका समय एक करिए। दूसरी चीज़, अगर कोई लड़के के लिए सोच रहे हैं तो उसको ईस्ट में सूर्य की फ़ोटो लगा दीजिए, और वो लड़की की लिए डिले हो रहा है तो उसको वेस्ट में चांद की फ़ोटो लगाइए। ये चीज़। एक और रेमेडीज़ मैं बोलता हूँ, बड़ी सिंपल सी रेमेडीज़ है। इसका कोई हम बोले को हमारे बाबू को बहुत बड़ा वैज्ञानिक कोई आधार है, ऐसा कुछ तो नहीं है, बट इसके रिजल्ट हमने देखे हैं। करने अपने हाथ में 4-5 संतरे ले ले, ऑरेंज ले ले, और किसी भी चलते हुए पानी में, नदी नहर में, रनिंग वाटर में, स्विमिंग पूल में नहीं, तो रनिंग वाटर में उसको डाल दे। लड़का लड़की कोई भी? हाँ, नहीं लड़की के लिए बोल, लड़की के लिए बोल, कन्या के लिए। कन्या। तो वो चांद को देखते हुए, ओके, पूर्णिमा के दिन, ओके, उसको डाल दे, जल प्रवाह कर दे। दोबारा बोलता हूँ, संतरे लें जितने उसके हाथ में आ जाए, चांद को देखते हुए पूर्णिमा को जल प्रवाह कर दे, तो शादी जल्दी होने के या रिश्ता आने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे मेरा ये प्रोग्राम, ये टिप्स मैं आज से बहुत साल पहले दे रहा था। एक जैन टीवी होता था, अभी भी है, उसमें तो वहाँ पे मैं वो दे रहा था। तो वो प्रोग्राम उनका यूएस में जाता था। तो वहाँ पे वो लड़की ने देखा, उसने स्विमिंग पूल में डाल दिया। तो मैं उस दिन के बाद बोलने लगा हूँ कि रनिंग वाटर में, नदी नहर में, तो उन्हें स्विमिंग पूल में डाल दिए। उसका जो वहाँ की जो भी एमसीडी टाइप का जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ उसका चालान हो रहा गया। आपने गंदा कर दिया। हाँ, तो इस तरीके से नहीं करना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, बात को समझना है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आपको वो कमेंट्स करके पूछ सकता है, ज़रूर, मैं पर्सनली समझा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, ये हमें सारी दोष को हटाने की चीज़ें मिल गई सर। सर, चाइल्ड मेरे पास 2 बेटे हैं। मेरे मित्र, मैं क्विकली बताता हूँ, होम टाउन में इस टाइम मेरा एक मित्र है जिसके कई सालों के बाद अभी एक गुड़िया हुई है। एक और मेरा मित्र है जिसके बच्चा नहीं हो पा रहा है। मेरे ही टाइम में उनकी शादी हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशान है, दुनिया परेशान है। मेरे मित्र को हटाते हैं साइड में, फिलहाल पूरी दुनिया परेशान है। सर, क्या उपाय है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं पहले वास्तु के हिसाब से बताता हूँ। यदि आपका घर कभी कभार ऐसी डायरेक्शन में होता है जहाँ पे वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि को नॉर्मली पुत्र से लिया जाता है। अच्छा जी। तो पुत्र ना होना एक अलग बात है, संतान ना होना एक अलग बात है। आज का जो टाइम है थोड़ा बदल गया है, ठीक है ना। थोड़ा हमारे टाइम पे बदल रहा था, थोड़ा आपके टाइम पे बदल गया। अब जो आपसे भी छोटे आ रहे हैं, यानी अब जिनको हम जैन जी बोल दें या कुछ भी बोल दें, ठीक है ना, उनकी अब जो शादियां होनी हैं या हो रही हैं जी, वहाँ पर भी ये दिक्कत आती है कि सही दिशा में अगर नहीं है तो वहाँ पे वंश वृद्धि नहीं होती है। तो आज के जो टाइम में जो मैंने मुद्दे की बात कर रहा था कि वहाँ लड़का लड़की अब एक से ही हो गए हैं। अब बहुत बड़ा डिफरेंस या अपॉर्चुनिटी और सोशल सिक्योरिटी या बोले अब सब के लिए सेम सी हो गई है लड़का लड़की के लिए। अब तो हमारी नौसेना में पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर में सब लड़कियों ने संभाला है। 26 जनवरी की परेड तक लड़कियों ने संभाली, तो हम प्राउड करते ही हैं, ठीक है ना। हमारे भारतीय मूल की सुनीता विलियम और वो चावला जो इतना गए भी, तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब वो एक जैसी है। अब बात होती है कि अगर वो सही दिशा में एंट्रेंस नहीं है तो भी वहाँ दिक्कत आएगी। अच्छा जी, एक एंट्रेंस की बात हो। दूसरा ये बात है कि अगर उसका बेडरूम भी सही दिशा में नहीं है तो भी नहीं होगा। तो कहाँ पे होना चाहिए कि इसमें देखने वाली बात है कि जो बेडरूम में सोते टाइम जो उसका सिर अगर ठीक दिशा में नहीं है तो भी दिक्कत आती है। यदि लुकिंग मिरर लगा हुआ है, जब वो रति में होते हैं, संभोग कर रहे होते हैं,
एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर अगर मिरर लगा हुआ है तो भी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, कई बार बेड में लगा रहता है, कई अलमीरा में लगा रहता है, कई बार ड्रेसिंग टेबल सामने होती है। तो बेडरूम का उचित होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो क्या था ना, लोगों को समझ थी शयन कक्ष अलग थे, रति कक्ष अलग थे, कोप भवन तक अलग होते थे। तो अब हमारी पूरी दुनिया उस बेडरूम में ही समा जाती है। तो एटलीस्ट वहाँ पर किसी भी देवी देवता की, भगवान की कोई मूर्ति, कोई कैलेंडर, कोई ग्रंथ नहीं होने चाहिए। एक चीज़ ये तो होगी वास्तु की बात। फिर भी मान लीजिए आपको लगता गया सब तो ठीक कर लिया, सब तो ठीक है ही है, मेडिकल टेस्ट वो एक अलग चीज़ होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेडिकली आप ठीक हैं, मेडिकल एकदम फिट आ रहे हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। फिर मैं अभी भी गया था कामाख्या, मैं जाता ही रहता हूँ। आप माँ कामाख्या पे जाइए, ख़ास तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम किसी फीमेल में है, कई बार कहते हैं ट्यूब बंद है, एग्स की कमी है या और कोई समस्या है, तो मैंने आज तक जितने भी लोगों को भेजा है, माता रानी ने मेरी कभी बेइज्जती नहीं कराई। हालांकि हम तो रिकमेंड ही करते हैं, तो कुछ करते नहीं, हम तो बोलते हैं मैं वहाँ जाया हूँ। ठीक है ना। तो आपको मेरा तो पता ही है, मेरा तो होली, दिवाली, मेरा जन्मदिन हमेशा से माँ कामाख्या की चरणों में ही होता है। आप तो अभी होकर आए शायद 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले हो गया हूँ जी। तो उससे पहले अम्बुबाची मेला पे भी था। तो वहाँ पर जो है जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे माँ का योनि रूप है। वहाँ पर जो है आपको अधिक कोई भी ऐसी समस्या है तो सबसे पहले बात तो सॉल्व हो। हाँ, इवन देन अगर मान लो किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी की शादी हो गई तो संतान नहीं हो रही है, तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। इवन देन कोई बोलता है कि पुत्र चाहिए, उसका भी लाभ मिलेगा। वहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, शिव और शक्ति दोनों का वहाँ पर है। लोगों को सिर्फ अम्बुबाची मेले में होता है, वहाँ पे शिव मिलन का भी है। ये साल में एक प्रोग्राम वहाँ पे शिव विवाह के रूप में भी होता है वहाँ पे। तो कम लोगों को इस चीज़ का पता है, तो वहाँ जाना चाहिए। फिर भी किसी को कोई विशेष जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो वो आपको लिख देंगे, तो आपके माध्यम तक मेरे को पहुँच जाएगी, तो मैं उनको निश्चित तौर पर गाइड कर दूँगा। मैं स्वयं उनका फ़ोन उठाऊँगा या बताऊँगा। वाह जी वाह जी, क्या बात है सर। जी सर, वास्तु को अंधविश्वास से जोड़ा जाता है, ये कैसी बात कर रहे हो? जो साइंटिफिक लोग होते हैं अक्सर, जो बिल्कुल अल्ट्रा साइंटिफिक लोग होते हैं कि यहाँ पे आपने कौन रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया, ठीक कैसे हो जाएगा, वो क्या ही कर देगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में, क्या एनर्जी फ्लो हुई उसके अंदर से, क्या हुआ, क्या बदला? जो आपको अल्ट्रा साइंटिफिक लोग जो है, पहली बात तो जो सही मायने में जो साइंटिस्ट है, या अब डॉक्टर को तो आप एक तरीके से साइंटिस्ट ही मानेंगे ना जी। इतना साइंस पढ़ के डॉक्टर बनता है ना वो। सही बात है। तो अब आप क्या मानेंगे, हमारे यहाँ से लखनऊ साइड से नासा की तरफ से गए हैं मिस्टर शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी, शुभांशु, हाँ, जो नासा में गए हैं, तो वो तो टीका लगा के गए हैं, पूजन करके गए हैं, बाधा तो उनको भी 3 बार आ गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो गए, तो अब उनको क्या अंधविश्वासी मानेंगे? ठीक है ना। इतनी बड़ी सुनीता विलियम्स जब नीचे धरती पर उतरी, तो आने के बाद जो कि भगवान से एक तरीके से क्या बोलेंगे, जप्फी मार के आई है, उसके बाद जो बोली थैंक गॉड, यानी वो मान लिया कि इससे ऊपर की भी कोई चीज़ है। ठीक है ना। तो किसी आम आदमी अंधविश्वास की बात करता है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये अंधविश्वास की बात कम करेंगे। ये माने ना माने अलग बात है, इसको डिनाई नहीं करते नॉर्मली। एक आम आदमी जिसको पता ही नहीं है, चलो जो आपको अल्ट्रा साइंटिफिक बात कर रहे हैं आप, उससे पूछे तूने शादी करी, ओके कहाँ करी, तो उसको पूछे तूने फिर फेरे क्यों लिए, फिर तूने 7 फेरे क्यों ले लिए, उस टाइम पे क्यों ले लिए, वो कह नहीं वो तो फिर सबने कहा था। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को मानने से पहले, किसी भी चीज़ को मानने से पहले आपको अंधविश्वास ही होता है, फिर विश्वास आता है, फिर मैं हमेशा बोलता हूँ तर्क आता है। अगर मैं बोलने लग जाऊँ कि तुम्हारे पिता ही नहीं हो, प्रूफ करो। मेरे अपने जीवन काल में मैंने एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए, मैंने कभी किसी को डीएनए के टेस्ट करवाते नहीं देखा कि यही मेरे जैविक पिता हैं, उनके बेटे ने करवाया, जिसको बाद में मान भी गए। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो अंधविश्वास तो है ही है।
कि मेरे को मेरी माँ ने बोला तुम्हारे पिता है तो ये अंधविश्वासी है। लेकिन फिर भी क्या अंधविश्वास है? हमारी आँखें, हमारी आवाज़, बॉडी का कोई पार्ट, कोई कट्स ऐसे मिलते ही हैं उनसे। दूसरा हमारा प्रूफ होता है कि जो हमारे से भरण पोषण जो कर रहे हैं वो हमारे पिता ही हैं, वो लोग थोड़ी ना करते हैं। उससे भी हमें पता लगता है ना। तो हर चीज़ के पीछे में वैज्ञानिक आधार हो, वही चीज़ सत्य होगी ये ज़रूरी नहीं है। वाह। हर चीज़ का वैज्ञानिक आधार हो सकता है, मैंने मान लिया, बट हर चीज़ का वैज्ञानिक आधार मुझे पहले पता होगा तो ही मानूंगा। ये सोच थोड़ी नेगेटिव है, ये सोच थोड़ी सी नेगेटिव है। बिल्कुल। साइंस के मुताबिक तो हमारे पूर्वज बंदर थे। वैसे किसी को बोला जाए कि बंदर की औलाद तो अभी झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना? तो फिर जी, लेकिन मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि मैं तो एक बात की जानता हूँ कि अगर मैं मानने की थ्योरी पे जाऊँ तो मैं राजा रामचंद्र जी को मानता हूँ अपना, मैं उनका वंशज हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी भी थे, वानर भी थे। वानर का मतलब वानर, वन में रहने वाला नर, बंदर नहीं है। तो मैंने तो इतने सारे देशों में गया हूँ, वहाँ पे जाति प्रजाति देखी है मैंने वानरों की। एक प्रेशर कुकर के अंदर में हमने 1000 ग्राम चावल बनाए, क्या उसके अंदर 100 ग्राम कच्चे रहते हैं क्या? नहीं ना। अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वातावरण बदला, तो कहते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए बंदर में धीरे 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 धीरे, और वो आदमी बन गया। तो सारे बंदर आदमी बन जाते हैं ना भाई। हाँ। जिस जगह पे आदमी भी या बंदर भी इकट्ठे ही हैं, समझ रहे हैं? जी। तो जिसको हम साइंस मानते हैं ना, वो सिर्फ पृथ्वी के 14% हिस्से पे है। अर्थ सिर्फ 14% हिस्से पे है, के 14% हिस्से पे। ओके। यानी बाकी तो पड़ा है। साइंटिस्ट ने इस बात को मानना बंद कर दिया कि इतने बड़े बड़े जीव हैं, उन्होंने समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में रिसर्च करी है, उसमें हाथ जोड़ दिया कि इसके आगे हम जा नहीं सकते। ट्रू। तो मेरा कहने का मतलब, मैं इस साइंस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ये माइक नहीं हो, ये कैमरा नहीं हो तो मैं लोगों तक पहुँच नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना? थॉमस एडिसन नहीं होता तो ये बल्ब नहीं होता, ये रोशनी नहीं होती। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इनको इन जो साइंटिस्ट कह लीजिए और मेरी भाषा में इनको ऋषि महर्षि कह लीजिए, एक ही बात है। जी। तो अब जो बात करेंगे, फिर भी मैं आपको टू द पॉइंट आंसर दे देता हूँ। जहाँ पे हम वास्तु में बात ही हम अल्ट्रावायलेट रेज की करते हैं, इंफ्रारेड रेज की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये मेरा मोबाइल है या ये वॉल है, ये ऐसे खड़ी तभी तो होगी ना, ऐसे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही बात है, नहीं तो गिर जाएगी। गिर जाएगी। ठीक है ना? तो फाउंडेशन से हमें पता लगता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे है। यानी हम प्लॉट की शेप एंड साइज की बात करते हैं, जहाँ से वो कट गया तो वहाँ से उसका मैग्नेटिक फील्ड उसका क्रिएट हो गया। तो जगह जगह पे हमारे पास इसके वैज्ञानिक आधार हैं। है। बिल्कुल ठीक। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, ठीक होने के लिए अच्छा पेशेंट बनने की ज़रूरत है, ना कि अच्छा डॉक्टर बनने की। मानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। जी। तो क्या सर वास्तु हर धर्म के लिए है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मान सकते हैं? देखिए, मैंने जब बात करी कि साइंस की बात, साइंस तो सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है, ठीक है ना? आप मान लीजिए मोमडन है या मैं मोमडन हूँ और पेशेंट जो है सामने वाला जैन है, तो क्या वो ये सोच के उस पर इलाज नहीं कराएगा कि मोमडन है? बिल्कुल जाएगा ना। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर हिंदू हैं, पेशेंट सारे तकरीबन मोमडन है, तो क्या वो इलाज नहीं करते? करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना? तो डॉक्टर तो नहीं देखता इस चीज़, बिल्कुल नहीं, तो साइंस नहीं देखती नहीं। इसी तरीके से शास्त्रों में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, यहूदी या पारसी या यूनानी, ऐसा उसमें कुछ लिखा नहीं है। नहीं। उसमें मानवता के लिए दिया है, मानव के लिए है वो। जी। ठीक है ना? तो जो चीज़ मानव के लिए है उसका धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि हम पीछे में शास्त्र लगाते हैं तो हमें लगता है जी कि हाँ यार ये तो हिंदू के लिए होगा, ठीक है ना? करेक्ट। ऐसा लगता है। करेक्ट। तो लग सकता है, वो एक अलग बात है। मेरे से अगर पूछेगा, मेरे को तो मेरे उस्ताद जो हैं जिनसे मैं सीखा हूँ,
तो मेरे एक गुरुजी डॉक्टर पूरनचंद राव, तेलुगु है, आंध्रा से है। दूसरा मेरे गुरुजी वो भी आंध्रा से है, इंजीनियर एच.एम. सलीम, मामडन है। तो मेरे को तो अगर मेरे को पता है कि फितरा कितना देना है, ज़कात कितनी देनी है, मेरे को पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं अगर जानता हूँ तो मैं तो उसका वैज्ञानिक आधार भी जानता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे तो पता है। अब आप जैन हैं तो आप जो है वज्रासन कर रहे हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन किया जा सकता है। और एक मोमडन है वो खाना खाने के बाद नमाज पढ़ता है तो वो वज्रासन में ही होता है, क्योंकि वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो उनको वो टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों के पीछे है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब आयुर्वेद, पीछे में वेद लग गया तो हमें लगता है कि ये हिंदू का है। इन जनरल हमारे दिमाग में भी नहीं जाता जी कि आयुर्वेद मतलब, हम कहते हैं यार आयुर्वेदिक दवाई ले लो जी, बड़े आराम से बोलते हैं। उस टाइम हमारे दिमाग में बात नहीं जाती, ठीक है ना, जो कि है ही आयु का वेद जी, समझ रहे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि साइंटिफिक है या नहीं है। आपको उसका बेनिफिट होता है। लोग मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाते हैं, सही बात। तो यहाँ तो बाप के बाप कहना है। वेरी ट्रू सर। जैसा हम लोग जान रहे हैं 27-28 सालों से आप ये वास्तु की विद्या बांट रहे हो पूरी दुनिया में। इंडिया तो बहुत पीछे रह गया सर, इंडिया में तो बांटते ही हो, देश का भला तो आप कर ही रहे हो, पूरी दुनिया में आप जा रहे हो, 17-18 कंट्रीज़ में 125 देशों में आप गए हो। आज के टाइम में पहले तो यूट्यूब आया, कई साल पहले यूट्यूब आया, उसके बाद यूट्यूबर्स आए एक से एक। सर मैं देखता हूँ आज के टाइम में, मैं यूट्यूब थोड़ा मैं भी यूट्यूब पर पॉडकास्ट लॉन्च करता हूँ, तो हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखता हूँ वास्तु की दुनिया में एक से एक नाम मैं देख पा रहा हूँ। तो कैसे पता करें कौन सही है, कौन जेन्युइन है, क्या होना चाहिए मापदंड? नहीं, ये थोड़ा सा टफ काम है। मैं बोलूँगा जी मैं सही हूँ जी, हर कोई सही बोलेगा, जो दूसरा बंदा वो भी कहेगा मैं भी सही हूँ जी। ये कन्फ्यूजन तो स्वाभाविक है जी, मार्केटिंग का ज़माना है। मार्केटिंग में मैंने अभी आपके 1 करोड़ रुपये दिए, मैं 10 जगह मैंने ऐड चला दी, तो नेचुरली जो दिखेगा सो बिकेगा वो वाला फार्मूला तो यहाँ भी लागू होता है। बट मैं एक बात जानता हूँ, जो दिखेगा सो बिकेगा वो एक ही बार जी, एक ही बार। हम एंट्री तो बैकडोर से कर सकते हैं, सर्वाइवल बैकडोर से नहीं कर सकते। सर्वाइवल तो अपनी क्वालिटी पे ही करेंगे, राइट, अपने गुण पे ही करेंगे। बिल्कुल। तो इसका सीधी सी बात है कि जितने भी आप ये विद्या हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं थोड़ा कभी कभी दुखी भी होता है या गुस्सा भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं जी 5 नंबर वाले ये कर लेंगे, 2 नंबर वाले ये कर लेंगे। वही क्वेश्चन था सर अगला। क्या क्वेश्चन था बताओ, मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं कि आप 3 नंबर हो तो आप ऐसा कर गए, 9 नंबर हो तो सर नंबर से क्या रिलेशन है इसका? सर जी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक नाड़ी ज्योतिष के बड़े माने हुए विद्वान हैं और बड़े सिंपल से रहते हैं और सबका क्रिटिसिज्म करते हैं, और मैं समझता हूँ वो सही करते हैं, वो यूँ गलत भी नहीं करते। हो सकता कल को मेरा भी करे, किसी का भी करे, बट किसी हद तक वो ठीक भी है। उसमें जो है वो उनके पास कैलकुलेशन ही करते हैं कि भाई इतने से इतने लोगों के इतने नंबर हैं तो सारे ऐसे होने चाहिए। अब एक बात बताओ, जब अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश कर गया जी, उसके बाद सारे बता रहे हैं जी ये 787 है, वो 11A सीट थी इसलिए वो बच गया, इसलिए वो दूसरा भी बच गया था, ठीक है ना, बाकी सब इसमें एक्सपायर हो गए। एक वो व्यक्ति वहाँ पे बता रहा है कि जी मैंने तो जितने भी वहाँ बैठे थे मैंने तो उनकी पास्ट लाइफ देखी है। अबे यार तूने उनकी पास्ट लाइफ देख ली है, पहले ही देख लेता। हाँ बिल्कुल, किसी का तो भला करता। हाँ। और तूने प्लेन में बैठे वालों को देखी जो प्लेन की वजह से मरे, जो डॉक्टर जो स्टूडेंट वहाँ पे थे, मेडिकल स्टूडेंट जो थे। तो कहने का मेरा मतलब वो ऐसी सी बातें करते हैं कि 5 नंबर वाले ये करेंगे, 3 नंबर वाले। एक आम व्यक्ति ना थोड़ा सा कमज़ोर मानसिकता का होता है, तो उसको लगता है यार हाँ वो फटाक से डॉट कनेक्ट कर जाता है, ये हाँ ये सही ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या है कि अगर मैंने कोई बात 1000 लोगों में फेंकी तो 10 लोगों को 20 लोगों को तो तुक्के से भी सेट हो जाएगा ना। वो जब वो तुक्के से सेट हो जाएगा, वो 10-20 तो मेरे क्लाइंट हो गए, वो तो मेरे को महान मान ही लेंगे, वो तो मुझे बाबा जी मान ही लेंगे। राइट। तो अब इससे बचा कैसे जाए? जी,
उसकी बात मानने से पहले थोड़े से पैसे खर्च कर लो, उससे कंसल्टेशन ले लो और ऐसी बात पूछिए जिसको वो वेरीफाई कर सके, जिसको आप कंफर्म कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फादर का नाम आर से है, मदर का नाम, भाई का मदर का नाम आपके एस से है, आपकी वाइफ का नाम ए से है, ठीक है ना, 88 का बर्थ है आपका ना जी। मैंने आपसे नंबर भी पूछ लिया था, तो मैंने आप आपको डिनाई तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसी कोई सॉलिड बात मैं कहता चलो मदर फादर का नाम मान लीजिए हर कोई नहीं बता पाता, वो ये बताएगा कि जी तुम्हारे 3 बेटे होंगे, तुम्हारे 3 बच्चे होंगे, या तुम्हारा फलाना दिन फलाने साल में तुम्हारे बच्चे होंगे, या तुम्हारे इतने होंगे। तो उससे आज ही पूछ लो ना कि हम कितने बहन भाई हैं। सही बात है, आज का बता दो। अगर वो आज के बारे में नहीं बता पा रहा तो उसका फ्यूचर के बारे में कैसे मानोगे? बस 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 बस, सिंपल तो यहीं से सिंपल है। अब कुछ लोग कहते हैं टैरो रीडिंग में, टैरो रीडिंग या किसी विधा का खंडन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो कॉफ़ी कप में बताते हैं, वो मैं किसी भी विधा, लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से? बाहर से, विदेश से। उनका जो क्वेश्चन है वो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मेरे तो गोरे भी मेरे क्लाइंट हैं, वो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं करते आपसे कि जी मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा बेटा कब होगा। वो बहुत लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं 3 दिन के बाद मैं फलाना प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं न्यू जॉब लेने जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, ठीक है, मैं 3 दिन के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 4 दिन के बाद तो मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक रहेगी, मैं 15 दिन में वापस आ रहा हूँ। यानी उनके क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे हैं जी, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हम तो पूछते रहते हैं अगर ऐसे 20 साल की बात, हम तो अपनी क्या, हम तो अपने बच्चे की भी पूछते हैं, जो भी पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपकी बात का जवाब ये है कि उससे 2-4 क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई आप जितनी भी बातें बता रहे हैं इसका शास्त्रों में कोई विवरण है। मैं नहीं कह रहा कि सारा कुछ पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका इंटरव्यू लीजिए, सम्मान से बातचीत करते हुए उसको ये तो समझ में आ जाएगा आपको। करेक्ट। दूसरा हमें ये पता होता है कि इसको रेफर कौन कर रहा है। राइट। तो आज रेफर का मतलब पता क्या हुआ? यूट्यूब, गूगल। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग गूगल यूनिवर्सिटी के सीखे हैं वो गूगल यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। तो वो अगर इस तरीके से जाना तो मैं कह नहीं सकता। उससे पूछिए कि आपका गुरु कौन है। हम पूछते हैं ना कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े, कौन से कॉलेज से पढ़े, कितने % मार्क्स आए, तभी अच्छी नौकरी मिलती है ना। तो इसी तरीके से पहले उससे पूछ लीजिए कि आपकी सक्सेस रेट क्या है। हमने तो अपने उस पर लगा रखा है, हम तो बोलते ही नहीं इस चीज़ को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब आपकी बात का जवाब मिल गया होगा कि जितने भी जो फेक कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, मैं ऐसे शब्दों का खुद से यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी फ्रॉड बोलेंगे। जिन लोगों, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा उसके बारे में तो बताया था, मेरे बारे में बताओ। तो सबके बारे में तो नहीं बताया जा सकता ना, अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि जी मुझे नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं तो आपके माध्यम से बता सकता हूँ। आप ही की डेट ऑफ बर्थ ले ली और एक जो की ले सकते हैं, किसी की ले सकते हैं। तो आप इन शॉर्ट जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं, पहले उससे वो पूछिए, फिर अपना फ्यूचर का क्वेश्चन कीजिए। एब्सोल्युटली। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, आजकल लोग बता रहे हैं वो नाम बॉलीवुड में बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स ने नाम चेंज कर लिया और वो फेमस हो गए, फिर वो बड़ी पर्सनालिटी बन गए। ये क्या कला है सर? अंकित को अनिकित कर लो, समथिंग लाइक दैट। लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं सर। हाँ, मेरे को किसी ने बोल दिया था, उसको मालूम था मैं कौन हूँ, तो उसने बोल दिया कि आप सिंघाल कर दो। अच्छा, सिंगल को सिंघाल कर दो। सिंघाल, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, डबल ए कर दो, सिंगल ए कर दो। जी, ये जी, सब जी, बातें, जी। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई 1% भी सहारा मिलता है कर लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो खाली नाम बदल देने से भाग्य ही बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता जी। ठीक है ना। आप जितने भी आपने नाम लिए हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, जितने भी बड़े लोगों का आप नाम ले लो, ये बड़े होने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया। ओह, बड़े होने के लिए अपना नाम नहीं बदला इन्होंने। ओह वाओ। किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो, तो चीज़ें कुछ काम करती हैं वो अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी में यही है कि बस आदमी, मनुष्य जो है ना सबसे सेंसिटिव प्राणी है, बहुत जल्दी डर जाता है। तो उसको जो जहाँ से भी जो कुछ मिलता है चलो ये कर लो, बटोर लेता है। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आप डर के कोई काम ना कीजिए, समझ के कीजिए। समझ।
तो सर आप ये नाम चेंज करने वाली चीज़ को एकदम खंडन करते हैं, ये रेलिवेंट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मैं तो तकरीबन खंडन नहीं करता उसका। जी सर, डाइवोर्स हे भगवान आज के टाइम में कितने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, हर दूसरे घर में यही प्रॉब्लम, डाइवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल, ये दो चीज़ों को मैं साथ में लेके चलना चाहता हूँ। क्विकली आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या वास्तु इसमें कुछ कर सकता है, दिमाग ठीक कर सकता है लोगों का? अगर आपका, मैं एक छोटी सी टाइम है ना आपके पास, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। प्लीज़ सर। नाम नहीं ले रहा हूँ, जगह का नाम बदल रहा हूँ, क्योंकि वो अगर वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो एक मारवाड़ी फैमिली की बात बता रहा हूँ। उनके वो 2-3 भाई हैं, तो उनकी मदर ने उनको सारा कुछ भरण पोषण किया, उन्होंने उनको पाला। उनके जो फादर थे तो वो बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, और लास्ट डेज में उनसे को मिले भी, और उन दिनों वो बीमार हुए और वो एक्सपायर हो गए। यानी ना उनकी माँ ने पति का सुख देखा, ना उन बच्चों ने पिता का देखा। तो जो भी सारा जो कंट्रोल था वो उनकी मदर का ही था। तो नेचुरली जिस लेडी ने इतना बड़ा कर दिया उनको, तो उनको रहता कि थोड़ा था। तो उसके क्या हुआ, तो बेटे की शादी कर दी, तो वो बहू आई, तो बहू के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल था। ये बात मुझे बेटे ने बताई। तो वो उसके चलते में, यानी उनकी सास बहू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उनका उतना अच्छा व्यवहार नहीं था, कोई बुरी नहीं थी, बट थोड़ा सा रोब से बोलती थी, जिसकी हाँ वो थोड़ा उनको ठीक नहीं लगता था। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला भी, उन्होंने बोला भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी माँ है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। उन्हें कहा मैं अलग होता, कहते मैं अलग भी नहीं होऊंगा। कहती फिर मैं घर जा रही हूँ, कहते जा। वो चली गई। 1.5 साल वो अपने घर में रही। 1.5 साल घर में रही, 1.5 साल के बाद उन्होंने उस पर डाइवोर्स का केस डाल दिया कि मुझे तो तलाक चाहिए। वो भी तैयार हो गए कि 1.5 साल से तो आई नहीं है, ठीक है तलाक देने में फ़ायदा है, अभी तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो उन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से मुझे वहाँ पे विजिट पे बुलाया, इस प्रॉब्लम के लिए नहीं बुलाया था। तो जब मैं वहाँ पे गया, ये मतलब वेस्ट बंगाल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सर कौन से साल की, अगर बता सकें मोटा मोटा? 4 साल पुरानी बात, 4 साल लगभग। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने सब कुछ देखा, उनका सारा बड़ा काम था उनका। तो खाना खाना था, तो कहते जी खाना, मैं कहा नहीं मैं तो होटलों का खाना खा के थक गया हूँ। तो कहते भाई घर पे तो रेडी है जी, घर चलते हैं। तो मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। कहता हाँ जी, कहता वो कोर्ट में जो है हमारा केस चल रहा है, और इसी चक्कर में हम छोटे भाई की शादी भी नहीं कर पा रहे, और तीसरा भाई भी बैठा ही है अभी। तो अब डर भी लगने लग गया कि पहला एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो गया, अब क्या करें। तो मैंने उनको कुछ छोटी मोटी सी कुछ रेमेडीज बता दी, ज़्यादा कुछ विशेष दोष नहीं था। तो मैंने कहा इस कमरे में थे जी आप, इस कमरे में शादी हुई थी? तो हाँ जी ऐसे था, यहीं आई थी जी, बहू तो यहीं आई थी, ये है वो है। तो सारी बातें होने के बाद, अब उनकी, मेरे आने के बाद उनकी कोर्ट में डेट थी 3-4 दिन के बाद, 5 दिन बाद, अंदाजा बता रहा हूँ। वो कोर्ट में डेट थी और उनका फैसला सा ही होना था कि भाई अलग हो रहे हैं। हाँ। तो जज ने उनको टाइम दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो उठ गया बीच में से, जैसे लंच वो 1:30 बजे होता था, तो 15 मिनट पहले कर दिया जज ने। तो वो बाहर बैठे वेट कर रहे थे। तो उस दिन वो अकेली आई थी, वो भी रोज़ रोज़ जाके थक गए थे, तो वो भी अकेले, वो गाड़ी में बैठे, कहते चलो धूप में खड़े गाड़ी में बैठ जा। वो गाड़ी में आके बैठ गई। उन्होंने बोला कि भटूरे खाने हैं, भूख लगी है, कुछ खाना है? वो कहते जी भटूरे खा। उन्होंने भी हाँ कर दी, उन्हें भटूरे खाए। वो कहता घर चलें? वो कहते चल चल। डाइवोर्स नहीं हुआ है, उनके 2 बच्चे हैं। ओह एक बच्चा 2 साल का है, एक अभी हुआ है, मुश्किल 3 महीने 4 महीने का बच्चा है उनका। तो सर इसको मैं वास्तु की ताकत समझूं या भटूरों की? नहीं, ना वास्तु की बात करें ना भटूरे की, उनकी भाग्य स्थिति की बात है। जी जी। जहाँ तक वास्तु की बात है, कुछ चीज़ें हमने चेंज कर दी थी जी। अब बात यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है मूल रूप से कि डाइवोर्स की बात करें। जी जी जी। ठीक है ना। डाइवोर्स नॉर्मली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही होते हैं जी, नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द केस। हाँ, वो एक वजह वो भी होते हैं, और भी वजह हो सकती है। तो केवल इतनी चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैं अभी बोल रहा था वही चीज़ इस पर भी लागू होती है कि अपने बेडरूम का ठीक से ध्यान रखें।
हम ऐसी कोई तस्वीर ना लगा दें, ऐसी जिसमें 3 फूल हों, 3 लेडीज़ हों, 3 जने पेयर में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। और अपनी फ़ोटो जो है नॉर्थ की दीवार पे लगाए हैं, जिसमें अब हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो होती है ना, कई बार शादी की है उसकी, वो वहाँ लगाएं, या बच्चे के साथ में नॉर्थ की दीवार, फैमिली फोटोग्राफ वहाँ लगाएं। लोग क्या करते हैं, साउथ में लगा देते हैं। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट भी इस चीज़ को बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में लगाएं। साउथ वेस्ट में नहीं लगानी चाहिए, वहाँ पे पितरों की फ़ोटो लगती है, जिनका स्वर्गवास हो चुका उनकी फ़ोटो लगती है जी। और बेडरूम के अंदर में अगेन बोल रहा हूँ कि कोई धार्मिक तस्वीरें या कैलेंडर ना लगाएं, इसकी वजह से भी डाइवोर्स होते हैं जी। ठीक है। और बेड के बॉक्स के अंदर में कभी जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें ना हो, इससे भी हो। डाइवोर्स ना भी हो तो चिक चिक बहुत होने लगती है, झगड़ा बहुत होने लग जाता है। सर ये बहुत मेजर पॉइंट है शायद, क्योंकि जो अलमीरा होती है बेडरूम में होती है और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका, उसमें हर कोई जूते रखता है। हाँ, वो जूते नहीं रखने चाहिए, बर्तन भी नहीं रखने चाहिए जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर या कपड़े रख सकते हैं, वो अगर आप उसमें रखेंगे तो ओके है। और बहुत सारी वजह हैं जी कि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल दोनों की बात करूँ मैं, मेल साइड में भी हो सकता है, फीमेल साइड में भी हो सकता है। सही बात है। तो इसके अंदर में जहाँ एक तरफ हमारे में संस्कारों की कमी आ रही है, वहाँ वास्तु की भी एक कमी नोटिस की जा रही है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करने लग गए जी। तो थोड़ा सा इसको रखेंगे तो अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसकी जिम्मेदार आप सीधे सीधे नहीं भी हैं जी, वो भी उसमें नहीं आएगी। राइट राइट राइट। सर बच्चों के रूम में मंदिर हो तो, वो बेडरूम नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, हाँ वहाँ पे मंदिर हो सकता है, बट दिशा कौन सी है वो दिशा मैं आपको बताता हूँ। क्या नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 ईस्ट, नंबर 3 नॉर्थ, 3 दिशा में आप मंदिर रख सकते हैं। बच्चों के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसके अंदर में, बढ़िया है, वो रख सकते हैं। क्योंकि आजकल लिमिटेड स्पेस है दिल्ली मुंबई बच्चों में भी लिमिट है। अगर मंदिर है तो कन्या जो है वो केवल ऐसी बच्ची ना हो जिनको पीरियड्स होते हो, तो वो मंदिर वाली जगह पे नहीं होना चाहिए, या तुलसी का पौधा जहाँ पे वहाँ नहीं होना चाहिए। जी 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 जी, थोड़ा हट के होना चाहिए। पता होता है कॉमन चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर लोशु, वास्तु इज ऑल अबाउट लोशु ग्रिड या लोशु ग्रिड एक पार्ट है वास्तु का? लोशु ग्रिड, लोशु या लोशो, लोशो दोनों एक ही बात है। कुछ लोग LOSHO लिखते हैं लोशो, कुछ लोग LOSHU लिखते हैं लोशु जी। तो ये एक चाइनीज पद्धति है, यानी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है जी, जिसको हम फेंग शुई के हिसाब से यूज़ करते हैं। कुछ थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, जिससे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो आपको परहेज बता दिया तो वो क्या हुआ, वो आयुर्वेद हो गया। थोड़ा आपको दवाई दे दी तो वो क्या हुआ, एलोपैथिक हो गई। ठीक है, थोड़ा आपको कह दिया इवनिंग वॉक करो, मॉर्निंग वॉक करो, तो वो क्या है, वो एक्सरसाइज हो गई। ठीक है ना, तीनों चीज़ों का वो चीज़ होगा तो आपको तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल के आपको दे दी गई, थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाए या जल्दी आ जाए। अदरवाइज लोशो अलग चीज़ है, वास्तु अलग चीज़ है। मैं जो करता हूँ कस्टमाइज वास्तु में डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ जी। और डेट ऑफ बर्थ का लेने का माध्यम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी से भी कर सकते हैं, कुंडली से भी कर सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं कुंडली, उससे भी कर सकते हैं आप, हस्तरेखा से भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जी। तो सर क्या मैं ये मानूं कि जो आपने अभी अभी सर करके दिखाया डेट ऑफ बर्थ का, ये आपने लोशु से किया, वास्तु से नहीं करा? नहीं नहीं, वास्तु से किसी की प्रेडिक्शन नहीं की जाती। आप इस चीज़ को समझो, वास्तु भाग्य बताने की चीज़ नहीं है जी। वास्तु वहाँ पे रहने वालों की चीज़ है। वहाँ पे जो रह रहे हैं वो सुखी होंगे दुखी होंगे, उससे पता लग जाएगा। क्योंकि एक ही घर के अंदर में तो कई लोग हैं, 4-5 लोग तो हैं, तो वास्तु तो सब पे एक ही जैसा है जी। भाग्य उस घर में रहने वाले सबका अलग हो सकता है। एक ही घर में एक बंदा बीमार हो सकता है, एक तंदुरुस्त हो सकता है, एक बिल्कुल फिट हो सकता है, एक बिल्कुल पढ़ने में बड़ा सुबह डूबर ओके है, एक बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो वो भाग्य अलग चीज़ है जी, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ एक अलग चीज़ है। वाह सर, क्विकली 2 सवाल और हैं मेरे, मैं बहुत समय ले रहा हूँ आपका। 2 सवाल और हैं बस। बिज़नेस की दुनिया में, क्योंकि सर हमारा तो काम ही यही है, बिज़नेस SMEs की सेल्स टीम्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, सेलिंग की साइंस सिखाते हैं, धंधा ग्रो कराते हैं। बिज़नेस और सेल्स भी वास्तु से बढ़ सकता है क्या? ऑफ कोर्स हम लोग तो करते ही है ना। हम लोग नंबर 1 में करते हैं रिलीजियस वास्तु, नंबर 2 करते हैं हम रेजिडेंशियल वास्तु, ओके, नंबर 3 करते हैं हम इंडस्ट्रियल वास्तु, नंबर 4 कमर्शियल वास्तु। कमर्शियल वास्तु, ठीक है ना।
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों बिजनेस के पार्ट हैं, जी। ठीक है ना। तो इसका तो पूरा पूरा उसके अंदर वास्तु का पूरा पूरा योगदान है जी। आप किसी भी कंपनी को देखो, उसकी कलर स्कीम, चाहे आप पैनासोनिक देख लो, कोका कोला देख लो, जी। कलर स्कीम वगैरह सब उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं लोग, जी जी जी। वैसे इनके रखते हैं। आप यजदी का किसी का भी हम शोरूम देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत सारा बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि आप ये तीनों के नियम अलग अलग हैं जी। हम लोग 90% वास्तु कंसल्टेंट यही करते हैं कि सारे को एक ही जैसा वास्तु कर देते हैं, जबकि चारों का वास्तु अलग। चारों का मोटिव भी अलग अलग है। सही। इंडस्ट्री चलनी चाहिए, ठीक है ना, व्यापार से फ़ायदा होना चाहिए, घर में सुखी रहना चाहिए, मंदिर में पूजा या मन लगना चाहिए। राइट। बट सर इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा कि कमर्शियल वास्तु की बात करें, किसी के पास कोई बिजनेसमैन है, कोई मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर रेवेन्यू पर अटक गया है, वो 100 करोड़ पे अटक गया है, वो 100-200 करोड़ 500 करोड़ पे जाना चाह रहा है फॉर एन एग्जांपल। सेल्स टीम है उसके पास, हम जाएंगे सर, हमारी टीम जाएगी, हमारे ट्रेनर्स जाएंगे, मैं जाऊंगा, हम लोग सेलिंग की साइंस को सिखाएंगे, उस बंदे को ट्रेन करेंगे, जो टीम है पूरी उसके सेल्स के लोग हैं, वो साइंस सीखेंगे, लोगों से तरीके से बात करेंगे, डील को क्लोज करेंगे, पैसा आएगा, धंधा आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आप कह रहे हैं सर कमर्शियल वास्तु, उसमें ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि टीम तो वही बेकार की बेकार ही है वहाँ पर, टीम के साथ तो कुछ हमने अच्छा नहीं करा जो पैसा ला रही है। सर जी, दुर्भाग्य से बीमारी मिलती है, भाग्य से अच्छा डॉक्टर मिलता है। आप भी जो आप सेल्स के टेक्निक सिखाते हैं, मैं भी सीखूंगा आपसे, अरे ठीक है ना। जो सेल्स की टेक्निक सिखाते हैं या जो भी तरीका मेथड देते हैं या उसकी टीम को ट्रेंड करते हैं, आप तक भी बंदा तभी आपके पास पहुंचेगा जब उसका भाग्य अच्छा होगा। ओफो ओफो, ओ माय गॉड। ठीक है ना। हर आदमी आपका बेनिफिट नहीं ले सकता। भगवान का मंदिर में या भगवान का प्रसाद हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं है। ओ राइट राइट राइट। उसकी बुद्धि फ्री पड़ी है बिजनेस ओनर की, वो वास्तु से खुली। वो आप तक आएगा ही नहीं, आपसे इतने में बार्गेनिंग करने लग जाएगा, नहीं जी सोने नहीं 50 ले लो, 50 नहीं 20 ले लो। राइट। तो उस चीज, हाँ, तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली कर्म तो उन्होंने करना ही है, वो कर तो रहा ही था। कर्म तो करना ही है। हाँ, हाँ, कर्म तो मैं भी आपके पास आ जाऊँ और वास्तु नहीं करूँगा तो आप मेरी शक्ल देख के पैसे थोड़ी ना दे देंगे। कर्म तो मुझे करना ही पड़ेगा जी, वास्तु तो मुझे आपको करना ही पड़ेगा जी। तो ये जितनी भी विधा है, ये कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो करना है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी की पूरी गीता में लिख दिया गया। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल। मैं अभी 1 महीना पहले मुझे पता चला, क्योंकि टीम वॉज बिहाइंड यू, वो हर वक्त रिसर्च कर रही थी, तो हमें पता चला आपने एक वर्कशॉप भी अभी दिल्ली में करी थी 1 महीना पहले। तो सर किस तरह की आप वर्कशॉप्स करते रहते हैं, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, और किन लोगों के लिए होती है? हमारी नॉर्मली 2 डेज वर्कशॉप होती है, जो कि हम सैटरडे संडे को रखते हैं। दिल्ली में हमारा फिक्स ही है, वो हम रखते हैं। साल में 2 वर्कशॉप हम रखते हैं। अच्छा जी। उसके अलावा जो है हम ऑनलाइन भी करते हैं, यानी ऑनलाइन मीन्स जूम पे करते हैं। तो वो हमारी कुछ क्लाइंट जो हमारे जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, खासतौर पे इंडिया से बाहर है, उन लोगों के लिए करते हैं। थोड़ा सा पैसा उसमें ज़्यादा रहता है, होता हो, ठीक है ना, कोई मुझे खुद में उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, Right. तो वो हम करते हैं। और हमारे अभी कुछ हम कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अभी वाह। अभी विचार आया है, कल ही बात हो रही थी इस बात के ऊपर। तो देखते हैं कि जिससे कि जिन लोगों का बहुत कम बजट है, कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत छोटी नौकरी के अंदर भी है, उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। ये तो गूगल पे बहुत कुछ है, यूट्यूब पे बहुत कुछ है जी, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि कम्युनिकेट नहीं हो पाता। हम उनके मन में जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं हम दे पाते। तो हम पूरे एक लिस्ट लेके पूरे क्वेश्चंस के साथ में आएंगे जिसमें, तो हमारे कोर्स भी हैं, मेरी बुक्स भी हैं जी। बुक्स तो कंसल्टेशन तो हम देते ही हैं जी। वाह, मेरे ख्याल से सर आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए ये आपको सबसे पहला काम करना चाहिए देश हित में। जो कोर्सेज आप कह रहे हैं सर बनाने के लिए, छोटे अमाउंट के कोर्सेज जो हर कोई अफोर्ड कर सके और सीख सके और अपने जीवन में और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। शायद यहाँ पर हमें नेक्स्ट लेवल पे आप काम ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, जैसा आपने कहा। करेंगे ना, अब आपसे सीखेंगे ना। इस पॉडकास्ट के बाद आपसे बात करता हूँ, आपने बताया कि आप ऐसे करते हैं, तो हमें भी आपकी जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन और, माफ़ कीजिएगा। कंसल्टेशन देते हैं आप एसएमईज को, कॉरपोरेट्स को, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री में कुछ दोष है, ऐसा भी कुछ है कि चल नहीं रही है फैक्ट्री, लॉसेस हो रहे हैं? मैं इतना कह सकता हूँ कि जो यूनिट बिकने की कगार पे आ गया हो, लोन नहीं दिया जा रहा हो, या यूँ कह लीजिए व्यक्ति बैंकक्रप्ट होने वाला है,
उस चीज़ के नज़दीक आ गया है, हो गया नहीं कह रहा मैं, उसके नज़दीक तक आ गया है, उससे चीज़ें संभल नहीं रही हैं। यानी हमारी गिनती ना ये कह सकते हैं कि सर्जन में होती है जी। जब आदमी छोटे कंसल्टेंट से निमट लेता है ना तभी हमारे तक आता है। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ कि मैं अपनी जान लगा देता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को ऊंचा उठाने में जान लगा देता हूँ अपने नॉलेज, और नहीं हो पाता तो मैं उसको धोखे में नहीं रखता हूँ। मैं उसको क्लियर करता हूँ कि भाई ये काम मेरे बस का नहीं है। जी जी, क्या बात है सर। अब सो ब्लेस्ड कि आप आज यहाँ पर आए और हमने आपका इतना सारा समय ले लिया, इतना बोल के इतना ले लिया समय। चलिए, वो तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं। आप आपके पास आए हैं, आपके माध्यम से लोग हमें भी जानते ही हैं, हमारा भी प्रचार होता ही है। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि इस प्रचार की जरूरत तो अमिताभ बच्चन को भी, तो हमें तो क्यों नहीं होगी। पर एक बात तो तय है सर, मैं इस वाक्य के साथ अंत करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट का, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है कि वास्तु की दुनिया के अमिताभ तो सर आप ही हैं। ये तो बात है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप सामने बैठे हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड बोल रहा है, प्रेस की फाइल्स बोल रही हैं सर, आपकी चलती फिरती फाइल्स बोल रही हैं आपकी। थैंक यू सर। तो इतना कह सकता हूँ कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ ऑर्गेनिक वे में पहुँचा, ऑर्गेनिक, कोई टेक्निक अपना के नहीं पहुँचा जी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सीधा या बहुत बढ़िया आदमी हूँ, बहुत सच्चा आदमी हूँ, नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ मैं प्रोफेशनली ईमानदार हूँ जी, वही सबसे इम्पोर्टेंट है सर। बस। वास्तु नरेश जी, ये थे हमारे अपने वास्तु नरेश जी, नरेश सिंघल सर। सर यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, इतना सारा समय देने